शिव शंभो जय 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 शिव शंभो। मची है सारी दुनिया में शिव शंकर जय जयकार मेरे बाबा की जय जयकार। मची है सारी दुनिया में शिव शंकर की जय जयकार मेरे बाबा की जय जयकार। मची है सारी दुनिया मेरे शंभू की जय जयकार। मची है सारी दुनिया सारी दुनिया में शोर सारी दुनिया में मेरे बाबा की मेरे जयकार। मची है सारी दुनिया मेरे बाबा की जय जयकार। मची है सारी दुनिया में आहा शोर है सारी पहला शोर मचाए विष्णु। पहला शोर मचाए विष्णु। पहला शोर मचाए विष्णु। पहला शोर मचाए विष्णु। दूजा शोर करे ब्रह्मा जी। 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 सब देवों ने मिलके उचार। सब देवों जी मिलके उचार करे है मेरे बाबा की शंकर की जय जयकार। शिव शंकर की जय जयकार। मची है सारी दुनिया में शिव शंकर की जय जयकार। मची है सारी दुनिया में सारे देवों ने मिलके उचार। सबने जोरों से बोला सारे देवों ने मिलके उचार ये है सारी दुनिया में शंकर की जय जयकार। मची है सारी दुनिया में शिव शंकर की जय जयकार। मची है सारी दुनिया में शिव शंकर की जय जयकार। मची है सारी दुनिया में शिव शंकर की जय
घोले, नदियों में भी ये रस घोले, सब तीर्थ मिली जय जय बोले, सब तीर्थ मिली जय जय बोले, नदियों में भी शिव रस घोले, नदियों में भी शिव रस घोले, हम सब भी करें उचार, हम सब भी करें उचार, मची है सारी दुनिया में, मेरे बोले की जय जयकार मची है सारी दुनिया में, हम सब भी करें उचार, हम सब सबकी करें उच्चार, क्योंकि है सारी दुनिया में मेरे बाबा की जय जयकार मची है सारी दुनिया में, मेरे शंभू की जय जयकार, मेरे भोला की जय जयकार, सारी दुनिया में मेरे नाथ की जय जयकार, मची है सारी दुनिया में। सब तरफ जय जयकार हो रही है नाथ की, सब जगह जय घोष हो रहा है, सब तरफ बाबा शिव का उद्घोष हो रहा है। जय 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 हो रही है। एक बार जब तुम जय कहते हो तो तुम्हारे हृदय प्रदेश तक तुम्हारी नाभि कुंड की आवाज हृदय प्रदेश को दस्तक देती है और हृदय प्रदेश से आपके मनमस्तक में बाबा रमण करते हैं और आपके जीवन प्रदेश में संपूर्ण सुख का आवागमन बढ़ जाता है। आपकी अनुभूति सुखद होती है। आप जीवन को श्रेष्ठतम तत्व से ओतपोत पाते हैं और आप खुद को ही नहीं, अपने को, अपने परिवार को, अपने संसार को, व्यापार को और जीवन को सबको बेहतर चलाने की क्षमता पाते हैं। बोले शंकर भगवान की। बाबा शिव की महिमा का वर्णन अगर आप सत्यता से समझें तो कोई कर नहीं सकता। ये तो उनकी कृपा है कि वो इतने सहज और सरल रूप में इस महाग्रंथ को हम सब गृहस्थ और भूमिवासियों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए सुलभ कराया। शिव महापुराण एकदम आप ये समझकर चलें कि विश्व के जितने भी शिव मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब का समूह अगर कहीं एक जगह विद्यमान रहे, अगर सब कुछ एक जगह कहीं मिल सकता है, बाबा सिर्फ और सिर्फ एक जगह कहीं स्थापित हैं, तो वो कहां? वो तुम्हारी शिव महापुराण में है। वो तुम्हारी शिव महापुराण में विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग 12 हैं, तीर्थ अनेकों हैं, बाबा के मंदिर लाखों करोड़ों हैं। बाबा एक जगह कहीं विद्यमान है तो आपके शिव महापुराण में विद्यमान है। जो गृहस्थ, जो संत, जो अमलात्मा, सिद्धात्मा, पंडित, पुजारी, आचार्य, महंत, संत, जो लोग भी शिव महापुराण अपने घर में स्थापित करते हैं, शिव महापुराण अपने घर में रखते हैं, उनके घर के रोग, दोष और उनके घर की अशांति से उन्हें मुक्ति मिलती है। संत कहते हैं ऐसी बातें, महंत कहते हैं ऐसी बातें, बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा कहते हैं शिव पुराण का स्थापन आपके घर की बेहतरी के लिए है, आपके घर में शुद्धता और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए है। शिव पुराण अगर आपके घर में होती है तो आपके घर में मानो बाबा बैठा है, फिर आपको चिंता नहीं करनी, ना आपको खुद की चिंता करनी है, ना अपने जीवन की चिंता करनी है, क्योंकि भाई उन्हें तो
आदत है सब ठीक करने की, उन्हें तो आदत है तुम्हें सहज सब कुछ दे देने की, उन्हें तो आदत है सब संभाल लेने की। तो जो सबसे अच्छा कर सकता है उसे दे दीजिए, वो अच्छा करेंगे। हम और आप भटक सकते हैं, हम गलत कर सकते हैं, लेकिन बाबा शिव हमेशा तुम्हारा पालन पोषण और तुम्हारा संवर्धन करेंगे। शिव महापुराण कहती है, जो लोग केवल अपने घर स्थापन करके शिव महापुराण का दर्शन मात्र करते हैं, दर्शनम च महत् पुण्यम मोक्ष ज्ञान प्रदायिनी दिव्य ज्ञान प्रबुद्धात्मा शिव तत्त्वम शिरोम्यहम्। भगवान शिव के चरणों में बिल्कुल नतमस्तक होकर के इस बात को ऐसे ही स्वीकार करो कि शिव महापुराण केवल तुम्हारे घर होने मात्र से उसका स्पर्श, उसका दर्शन और उसका संरक्षण अगर तुम्हें मिल रहा है तो आप मानना बाबा शिव की अद्भुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। और एक बात, जब अवसर लगे तो शिव पुराण के कुछ उपाख्यान पढ़ा करिए, सुना करिए, समझा करिए। ये प्रेरणादायक तो है ही, ये तुम्हारे चरित्र चित्र का एक साधन तो है ही, उसके साथ साथ ये तुम्हारे आत्मरंजन, आत्ममनन और आत्मचिंतन और आत्म की श्रेष्ठता के लिए, आत्मा की उत्कृष्टता के लिए और तुम्हारी दिव्यता के लिए सबसे बड़ा साधन है। जो ध्यानी ज्ञानी अमलात्मा है, जो बहुत ध्यान मेडिटेशन को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, उनको एक खास बात बता रहा हूं। आप अपने आसपास कुछ ऐसे यंत्र इत्यादि रखना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं रखना चाहते हैं, ऐसे साधन रखना चाहते हैं जिससे वहां की ऊर्जा थोड़ी और अपग्रेड हो जाए, वहां की एनर्जी महसूस करने लायक हो जाए। आप सामान्य जगह जब ध्यान करते हैं बात अलग होती है, आप जब मंदिर में ध्यान करते हैं बात अलग होती है, आप जब किसी श्रेष्ठ तीर्थ में ध्यान करते हैं अलग बात होती है, और आप जब किसी ज्योतिर्लिंग में ध्यान करते हैं तो बात अलग होती है। ऐसे ही जब आप किसी गुरुमुख से ध्यान करते हैं तो बात अलग होती है। कभी आपको अवसर लगे तो अपने सामने शिव महापुराण रखकर ध्यान करना, फिर बताना मुझे। आप अगर हिल न जाए अंदर से तो कहिएगा। आपको अगर यह न लगे कि सच में कोई शक्ति और कोई अद्भुत विशाल शक्ति है, जिसे समझ पाना बड़े बड़े अमलात्माओं की और सिद्धात्माओं की, सिद्धों की, यतियों की, मुनियों की, ज्ञानियों की, तपस्वियों के बस की बात नहीं है। तुम उस चीज को सहज प्राप्त कर रहे हो तब कहना। शिव महापुराण सामान्य बात नहीं है। शिव महापुराण सुन लेना, शिव महापुराण सिर्फ इतना सा शब्द सुन लेना जीवन को तत्काल परिवर्तित करता है। जिस प्रकार काली मिर्च के कुछ दाने अगर आपके खाने में पड़ रहे हो तो आपके रक्त का प्रवाह अच्छा हो जाता है, आपके रक्त का फिल्ट्रेशन हो जाता है। जिस प्रकार फिटकरी के थोड़ा सा स्पर्श मात्र से पानी का जो विचार है वो ठीक हो जाता है, उसकी जो अशुद्धि है, उसका जो निर्माल्य भाग है वो अपने आप सतह पर चला जाता है, बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा। जिस प्रकार एक हंस पानी पड़े हुए दूध से सिर्फ दूध पीता है और पानी छोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जब तुम शिव पुराण का संरक्षण करते हो, शिव पुराण के संरक्षण में रहना शुरू करते हो, उसके अधीनस्थ हो जाते हो, तो आप सच मानना तुम्हारे जीवन के जितने भी अपराध हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी विकार हैं, जितनी भी तुम्हारी मुसीबतें हैं, जिसको तुम बहुत बड़ा कुछ मान रहे हो, वो सब सहजता से ठीक हो जाएगा, आनंद से ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कुछ स्पेशल कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप होने लग जाएगा, क्योंकि ये बाबा की कृपा है। आपके घर में कुछ अच्छे शुभ ग्रंथ होने चाहिए। आप दुनिया भर की मैगजीन और नॉवेल और जाने क्या क्या रखते हो,
एक बार शिव महापुराण की यह बात समझ करके कुछ शास्त्र अपने घर रखने की आदत डालें। आप पढ़ते हैं तो भी, नहीं पढ़ते हैं तो भी, केवल उस ग्रंथों को अपने घर में स्थापित कर लीजिए। आपके घर का ध्यान ज्ञान सब बढ़ जाएगा और आप बहुत स्पेशल हो जाएंगे। आपके घर की संततियों पर फर्क पड़ने लगेगा, आपके बच्चों पर, आपके कुटुंब में रहने वाले हर सदस्य के ऊपर एक अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। आपके घर रामायण हो, आपके घर गीता हो, आपके घर भागवत हो, आपके घर शिव महापुराण हो, जो प्रमुख ग्रंथ हैं तो होने ही चाहिए, आपके घर रखने ही चाहिए। आप बड़ी बड़ी मूर्तियां और जब तस्वीर खरीद कर लाते हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ग्रंथ खरीद कर लाइए और ग्रंथ अपने घर में रखिए, स्थापित कीजिए। समय समय पे उनको स्पर्श करिए, उन्हें प्रणाम करिए और उनको आदर सम्मान दीजिए। आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन अपने आप आने लग जाएगा, अनायास आने लग जाएगा। जिस तरह एक छोटा सा स्विच बड़े से बल्ब को जला देता है, जिस प्रकार से छोटा सा दिखने वाला 1000 वाट का बल्ब पूरे घर को रोशन कर देता है, वैसे तो 100 वाट का भी कर देता है। बिल्कुल वैसे ही ये तो आप समझो कई लाख वाट का बल्ब आप घर ले जा रहे हो अगर आप शिव महापुराण रखते हो। ये तो हजारों सूर्यों के बराबर रोशनी है इसमें। हजारों सूर्य इसके आगे फीके पड़ सकते हैं, अभी तो ऐसा भी कहा गया है। आपके घर आपके धर्म के शुभ ग्रंथ होने चाहिए। जो सिख धर्म के लोग हैं उनके वो गुरु ग्रंथ साहब का ही पूजन करते हैं। आपके यहां ये परंपरा है, आप मान नहीं पा रहे हैं केवल। बाबा शिव वैसे तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है, वैसे तो उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता, वैसे तो वो जो चाहते हैं वही सब कुछ संभव हो पाता है। लेकिन चूंकि मति तुम्हारी अपनी है, तुम अच्छी चीजें देख नहीं पाओगे। बाबा तो अच्छा करेगा, वो तो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ चीजें लेकर आएगा, क्योंकि बाबा को आदत नहीं है तुम्हें दिखाकर देने की, वो तो तुम्हारी आदत है। बाबा तो बिना बताए देता है, अनायास देता है और सहजता से आपको प्रदान कर देता है। कच्चे दूध में हल्दी डालकर अगर जो लोग चढ़ाते हैं, उनका बृहस्पति स्ट्रांग हो जाता है। बाबा के ऊपर कभी अवसर लगे आपको, खासतौर से गुरुपुख में, गुरुवार को या किसी खास पर्व में अगर आप ये काम करते हैं, दूध में हल्दी डालकर चढ़ाइए बाबा के ऊपर। अब देखो, ये हल्दी पिसी वाली बहुत शॉर्टकट तरीका मत इस्तेमाल करना। हल्दी की गांठ लेकर के घिस कर फिर दूध में मिलाना। जब तुम घिसोगे ना तो तुम्हारे हाथों में भी ये लगेगी। हम लोग टीका चंदन करते तो हाथ भी लाल पीले हो जाते हैं। इससे फर्क क्या है? किसी महापुरुष ने मुझे समझाया कभी, महापुरुष मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति उसने समझाया मुझे कि आप हाथ से क्यों करते हैं। आजकल तो ब्रश आ गया है, कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं, उससे कर लीजिए, हाथ खराब नहीं होंगे। तो मैं तो चाहता हूं कि हाथ खराब हो। भगवान के प्रसाद में हाथ लगे, उससे खराब नहीं, अच्छा होता है। आपकी रेखाएं, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, और भूल मत जाना, हाथों को कर बोलते हैं। इनसे जो भी कुछ काम किया जाए उसे कर्म बोलते हैं। अच्छे शुभ कर्म हो रहे हैं मेरे हाथों से, शुभ चीजों का स्पर्श हो रहा है मेरे हाथों से। अपने हाथों से हल्दी घिसना और अपने ही हाथों से दूध में मिलाना, फिर बाबा शिव पर चढ़ाना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होने लगेंगे। मनवांक्षित विवाह होता है, विवाह के संयोग बन जाते हैं। जिनको संतान नहीं हो रही, उनके संतान उत्पन्न होने की भावना और वैसे योग और संयोग बाबा बनाने लगते हैं। जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ बृहस्पति से होता है और बृहस्पति तत्काल प्रभावित हो जाता है, तत्काल अच्छा हो जाता है। ऐसा करने से पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से इस चीज को करिए, आपका जीवन उत्कृष्ट होगा, आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। हर दिन एक महत्वपूर्ण दिन है।
हर दिन एक खास दिन है, हर पल कुछ हो रहा है प्रकृति में। ये सिचुएशन, ये सिस्टम कुछ कर रहा है। हवाएं चल रही हैं, खुशबू फैल रही है, सूर्य उगा है और रोशनी दे रहा है। ये सब जो चक्र है, ये परमात्मा अपने आधार पर बनाकर और उसको तुम्हारे अनुकूल और तुम्हारे लाभ के लिए उन व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा है। इसके बदले में वो तुमसे कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम और अच्छे हो जाओ, तुम और मूल्यवान हो जाओ, तुम और कीमती हो जाओ, तुम्हारा मन भगवान शिव के चरणों में और ज्यादा लगे, तुम शिव मंदिरों में खास तौर से जाना शुरू करो और भगवान शिव के चरणों में अपना अनुराग और बढ़ाओ। बस और क्या ही चाहता है वो। अक्सर देखा गया है कि लोग स्वास्तिक गलत बनाते हैं। अक्सर देखा गया है कि स्वास्तिक को लेकर के बड़ी भावनाएं खराब हैं। कोई कहता है कि स्वास्तिक ऐसा ठीक होता है, कोई कहता है स्वास्तिक वैसा ठीक होता है, और बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। स्वास्तिक आपके लिए शुभ है, सबसे पहले तो ये सत्य है। स्वास्तिक आपके अपने जीवन में शुभता का दर्शन कराता है और शुभत्व को बढ़ाता है। स्वास्तिक का जो नाम है वो स्वस्ति वाचन के स्वस्थ से लिया गया है। स्व है। जिन लोगों को मंत्र नहीं आते वो 3 बार स्वास्थ्य स्वस्थ स्वस्थ स्वस्ति बोल दे तो क्या बोल दे, स्वस्ति 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 3 बार बोल दे तो स्वस्ति वाचन मान लिया जाता है। ये ताकत है स्वस्ति में। और स्वस्ति में जिसकी आस्तिकता है उस व्यक्ति को श्रेष्ठ होने से दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसमें शुभ है और इसमें लाभ है, इसमें रिद्धि है, इसमें सिद्धि है। और ये 27 नक्षत्रों का समूह है, ऐसे मान लीजिए आप। इसकी एक रेखाकृति है और उस रेखाकृति के अंदर वो दिशाओं का रेखांकन है। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं 4 नहीं, दिशाएं 10 होती हैं। 10 दिशाओं में एक एक देवता हर एक दिशा में विद्यमान है और वो उस दिशा से आपका रक्षा और सुरक्षा कर रहा है। इसलिए हर पूजा में 10 दिक्पाल की पूजा होती ही होती है। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, इनकी पूजाएं होती हैं। वो जो 10 दिक्पाल और पंचलोकपाल है उनका वास्तविक स्थान और उनकी असीम शक्तियों का समूह है स्वास्तिक। जब आप ऐसा प्लस बनाते हो तो ये 8 डंडियों का प्रतीक है। फिर जब आप ऊपर एक एक डंडी लगाते हो 4, तो 8 4 12 होता है। फिर 12 4 16 होता है। फिर 16 4 20 होता है। और ये 10 दिक्पाल, पंच लोकपाल और पंचभूत मिलाकर के 20 चीजें हैं जो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण है। 20 कैसे हुआ? जब प्लस किया तो 8 हुआ। ये बीच की बिंदु के इधर उधर की 4 लाइनें, हाँ? फिर ऊपर एक, फिर नीचे की तरफ एक, फिर नीचे से इधर की ओर और फिर नीचे से ऊपर की ओर, ये 4 हुई। फिर बीच की बिंदु में, फिर ऊपर तिरछा करते हुए, ये 20 अलग अलग चीजों का समूह है। नाखून को ज्योतिष में आपके यश के, आपके प्रतीक का कारण बताया गया है और आपको 20 नाखून दिए गए इसीलिए, क्योंकि यश बढ़ाना हो, सम्मान बढ़ाना हो, धन बढ़ाना हो, वैभव बढ़ाना हो, घर में खुशियां बढ़ानी हो, तो ये 20 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये स्वास्तिक बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाने की कोई खास पद्धति नहीं, प्लस बनाइए और ऊपर से पहले दाहिनी तरफ ले जाइए,
फिर बगल वाला जो प्लस गया है उस पे नीचे आ जाइए, फिर नीचे वाले को बाईं तरफ ले जाइए, फिर बीच वाले को ऊपर कर दीजिए, और फिर जहां जहां ले गए हैं लास्ट कोने को और थोड़ा तिरछा कर दीजिए। हो गया जी स्वास्तिक। और अंदर 4 बिंदु बना दीजिए, ये स्वास्तिक है। हाँ, स्वास्तिक बनाने के लिए अगर आप गौमूत्र, गौ गोबर, गौघृत, गोरोचन, गाय का दूध, गाय का गोबर, गौमूत्र और गाय का गोरोचन, अष्टगंध, शहद और देसी घी, ये 7 चीजें मिला करके अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं बचेगा। बाबा शिव की कृपा है ये। और ये सारी की सारी सामग्री अगर एक बार बाबा को स्पर्श कराकर फिर आपस में मिलाकर ओम नमः शिवाय बोल करके आप ये स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं बचेगा, हर मनोरथ सिद्ध होगा, आपका घर शुभ रहेगा, आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा, घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ताकत होगी तो वो खत्म हो जाएगी। अगर ज्यादा समस्या लग रही हो तो हर खिड़की दरवाजे पर बना दीजिए। अधिकस्य अधिकम फलम, कोई नुकसान नहीं है इसका फायदा है। जब आप ये करोगे तो आपको कहना पड़ेगा मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, सुखमय हो रहा है, हो रहा है, सुखमय हो रहा है, शिवमय हो रहा है, सुखमय हो रहा है। मेरा
पल हर क्षण पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, सुखमय हो रहा हो मैं हो रहा है, मैं हो रहा मैं हो रहा मैं हो रहा। जब से सुनी है बाबा की वाणी, 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 शिव पुराण और शिव पुराण और शिव की वाणी, शिव पुराण और शिव की वाणी, सबसे मेरा सबसे मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, सुखमय हो रहा है, मैं हो रहा है, शिव में हो रहा है, सुखमय हो रहा है। बदल रहा है मेरा जीवन, 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 अब लगता है शिव में जीवन बदल बदल रहा है मेरा जीवन, बदल रहा है मेरा जीवन, अब लगता है शिव में जीवन, अब लगता है शिव में जीवन, कैसे कहूँ मैं बाबा की वाणी, कैसे कहूँ मैं बाबा की वाणी, हर पल बदल रहा है शिव में हो रहा है, सुख में हो रहा है, शिव में हो रहा है, सुख में हो रहा है, बाबा शिव में हो रहा है, शंभू सुख में हो रहा है, सुख में शिव में हो रहा है जीवन,
जीवन बदल रहा है सब कुछ, कैसे कहें, जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं। गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। बहुत बड़ा धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझ पे। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे गुरु हैं। गुरुदेव थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुदेव, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन को और श्रेष्ठ करे, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका चित्त शिव पुराण में और ज्यादा लगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। बहुत धन्यवाद। जीवन में परिवर्तन का अद्भुत सार है। जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, लेकिन परिवर्तन सकारात्मक हो ये केवल और केवल शिव पुराण से संभव है। देखिए क्या कह रहे हैं ये। गुरुजी, आज के दिव्य दरबार में मेरे साथ एक अद्भुत अनुभूति हुई, जो कि एक सच्ची का एहसास था। मैं दरबार में बैठी हुई थी और मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरी बॉडी लाइट वेटेड हुई, एक अलग ही स्फूर्ति हुई, एक अजीब सी एक्टिविटी मेरी बॉडी में हो गई थी। तो मैं समझ गई थी कि शिव जी ही हैं। गुरुजी स्वयं भोलेनाथ हैं, तो कोटि कोटि नमन। वो खुद आके भी बोलेंगे कि भोलेनाथ नहीं है तो मैं नहीं मानूंगी, वो स्वयं भोलेनाथ है, स्वयं सब परिवार है। वो सिर्फ जनसाधारण में बैठने के लिए तो साधारण रहते हैं, साधारण नहीं है, वो स्वयं भोलेनाथ है। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके श्रेष्ठता को और आपके धर्म को, आपके बल को, आपकी संस्कृति को और आपकी भक्ति को और बढ़ाए, आपका मन शिव पुराण में लगाए। नमः शिवाय। जीवन में संकट और कष्ट तो आते हैं, पर बाबा की कृपा से मिट जाते हैं। दुनिया में सबको तकलीफें आती हैं, लेकिन शंभू की कृपा से वो नष्ट हो जाती हैं। दुनिया में हर किसी को तकलीफ है, मुसीबत है, दुख है, रोग है, विपत्ति है, आपत्ति है, पर महात्मा ध्यान रखना इस बात का, महादेव की कृपा होते ही सब ठीक हो जाता है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं ये। नमस्ते गुरुजी। नमः शिवाय। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरा पति मेरे पास आ गई। गुरुजी, उनके मन में, हृदय में मैं ही रहूं ऐसे आशीर्वाद दीजिए। आपका हाथ मेरे और मेरे पति, मेरे बच्चों पर सदा के लिए रखना। मेरा आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव श्रेष्ठ बनाए तुमको और तुम बहुत अच्छे बनो। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास श्रेष्ठ है। बाबा इसीलिए आप पर मेहरबान है, इसीलिए आपकी हर बात सुनता है, आप पर कृपा कर रहा है। महिमा मंडन करना हमारा प्रारब्ध है। भगवान शिव का पूजन करना मेरे भाग्य और मेरे प्रारब्ध, मेरे किस्मत का काम है। हम भगवान शिव की पूजा कर पा रहे हैं, शिव मंदिर जा पा रहे हैं, शिवालय में मत्था झुका पा रहे हैं, उन पर जल चढ़ा पा रहे हैं, ये मेरा भाग्य है। क्यों? क्योंकि वो भाग्य विधाता हैं। उनके चरणों तक तो हम भाग्य से पहुंच रहे हैं। जरा देखिए इनके भाग्य में क्या परिवर्तन हुआ। गुरुजी को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। नमः शिवाय। मेरा भाई अब बहुत ठीक हो गया, मतलब ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। और क्या किया है, जो भी किया हो, उनकी लीला तो अपरंपार है। और मेरे सपने में भी आए थे गुरुजी, और वो आके उन्होंने सब ठीक कर दिया। और मतलब मेरे भाई को पहले से बहुत ज़्यादा आराम है, और मैं थोड़ा घर में भी ठीक है मेरे माहौल, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी को थैंक यू बहुत बहुत। ओम नमः शिवाय। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव श्रेष्ठता, व्यवस्था और आपके धर्म को और बढ़ाए। आप ऐसे ही बेहतर रहें और श्रेष्ठ रहें। नमः शिवाय। शिव महापुराण के उपाख्यान में भगवान राम के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हैं। पूरा विश्व भगवान राम की पूजा करता होगा, भगवान राम सिर्फ और सिर्फ बाबा शिव की पूजा करते हैं। सुग्रीव से मुलाकात हुई, सुग्रीव ने सारा हाल बताया। पहले हनुमान जी भेजे गए, फिर अंगद जी भेजे गए। प्रभु की कृपा से सारे हालचाल जानकी को और राम के, और राम को जानकी के मिल गए। दोनों तरफ से तैयारियां हैं, दोनों तरफ से युद्ध स्तर पर सब चल रहा है। बारी आई राम सेतु की, बारी आई
एक ऐसा पुल बनाया जाए जिससे आराम से, सुगमता से इधर की सेना उधर जाकर युद्ध कर सके। अब यह संभव कैसे हो? समुद्र पर बांध बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भगवान राम ने प्रार्थना की समुद्र से, बहुत विनती करी, महात्मा मैं दशरथ नंदन श्री राम हूं, मेरी भार्या, मेरी पत्नी समुद्र के उस तरफ है। आपकी कृपा से, आपकी करुणा से मैं, अगर आप मुझे इस बार ये अवसर देंगे, आपकी कृपा का पात्र मुझे बनाएंगे, तो हो सकता है कि हम विजय श्री को प्राप्त करें। ऐसा होगा तो मैं जीवन भर, और मैं नहीं, मेरे 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 पूरे के पूरे खानदान, मेरे वंश कुटुंब में सब आपके आभारी रहेंगे। महात्मा आप कृपा करें। राम की बहुत सारी विनती विनय करने के बाद भी समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तुलसी बाबा लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। जब समय व्यतीत हो गया काफी, तो भगवान राम को समझ में आया कि भैया भय बिनु होए न प्रीत। कभी कभी कोई काम सामान्यता नहीं चलता, कभी कभी थोड़ा सा भय दिखाना भी बहुत आवश्यक है। तुम्हें मालूम है, तुमको अगर भय ना हो, तुम्हें अगर डर ना हो, तो तुम में से कितने लोग हैं जो मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे। लोग तो शनि मंदिर में इसलिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं कि उनको शनि से शांति चाहिए, इसलिए थोड़ी शनि की पूजा कर रहे हैं कि वो शनि के भक्त हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ तुमको वहां मिलेगी जहां पर समस्या समाधान केंद्र होगा। लोगों को अपनी समस्याओं से मतलब है, भय से मतलब है। आप जब भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो भगवान 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 चिल्लाते हैं, और सुखी हो जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो भैया दुख काहे को, फिर क्यों दुख होगा? लेकिन हम सुख में स्मरण करते ही नहीं हैं। एक महात्मा थे, वो बोले भाई ये जो तुम स्तुति पाठ करते हो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये भय का मतलब वो नहीं है कि उत्पन्न हुए। महात्मा ने कहा कि भगवान की उत्पत्ति भय से होती है, डर से होती है। लोग डरते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लोग भयभीत होते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, लोग डर जाते हैं जब तो भगवान के पास भागते हैं, बड़ा अपराध करते हैं। जब तक उनके हाथ में होगा, जब तक वो संभाल सकते होंगे, तब तक खुद जूझते रहेंगे, और जब लगेगा कुछ भी नहीं हो सकता तो भगवान की तरफ भागते हैं। इसलिए वहां लिखा गया, भयो प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, कौन प्रकट हुआ? कृपाल पैदा हुआ। क्यों? दीन दयाला, दीनों का जो दयाल है, जो दुखियों का दुख हरण करने वाला है, वो प्रकट हुआ। जन्म नहीं लिया। तो महात्मा कहते हमेशा कि लोग भय की वजह से
पूजा करते हैं। भय की वजह से भगवान की उत्पत्ति हुई। और कभी कभी तो वो कहते हैं कि भगवान पता नहीं लोगों के भय में ही व्याप्त है या हृदय प्रदेश में भी है। जो कथा सत्संग सुनते हैं उनके हृदय प्रदेश में भगवान होता है, भय में नहीं होता भगवान। जो कथा सुनते हैं, शिव महापुराण सुनते हैं, शिव भक्त हैं, उनके भय में भगवान नहीं है, उनके प्रेम में भगवान है, उनके हृदय में भगवान है, उनके मस्तिष्क में भगवान है और उनके जीवन में भगवान है। तो जब कुछ नहीं चला तो राम ने अपना धनुष संसार जैसे ही अनुसंधान किया, जैसे ही धनुष साधा, कमान जैसे ही खींचा गया, तीर समुद्र की तरफ था, वो त्राहिमाम करके सामने आया। उसने क्षमा याचना की है और भगवान राम के आगे निवेदन किया कि आपकी कृपा से तो क्या ही नहीं हो सकता। आप कहें तो मैं अभी सूख जाऊंगा, लेकिन आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपकी मर्यादा, आप तो श्रेष्ठ हैं, आप तो आत्माओं में रमण करने वाले भगवान ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं आप तो। आपकी कृपा और करुणा तो श्रेष्ठ है। आप हम गरीबों पर, दीनों पर दया करने के लिए आए हैं। मुझ अभागे पर भी कृपा करें। नल और नील नाम के दो बानर हैं जिनको बचपन में श्राप मिला था कि वो जिस भी चीज को पानी में फेंकेंगे वो तैरने लगेगी, वो डूबेगी नहीं। कभी किसी ऋषियों को सता रहे थे, उन्होंने श्राप दिया था। आज वो श्राप वरदान बन रहा है। नल और नील को बुलाइए, वो जिस भी इस पत्थर का स्पर्श करेंगे वो तैरने लगेगा। और मैं यहां पर प्रवाह थोड़ा कम रखूंगा, आप सहजता से सेतु बना पाएंगे। ऐसे युति बता करके समुद्र ने प्रणाम किया है। उसी युति के साथ राम सेतु का निर्माण किया गया। कोई संत है, वो कहते थे कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो हर पत्थर पर हनुमान जी राम लिख रहे थे। हर पत्थर पर राम लिखते और नल नील स्पर्श करते, आगे जाकर के उन्हें डाल दिया जाता। वो भगवान राम दूर बैठकर देखते रहे। वो संत कहते कि भगवान राम ने धीरे से स्वयं भी एक पत्थर पर राम लिखा और डाल दिया, वो डूब गया। तो हनुमान से पूछा कि तुम जब लिखते हो तो ये पत्थर तैरता है और मैं जब उसी चीज को कर रहा हूं तो वो डूब क्यों जा रहा है? मेरा नाम से वो तैर रहा है, मैं स्वयं पकड़ कर डाल रहा हूं तो डूब क्यों जाता है? हनुमान ने कहा, प्रभु जो आपके नाम का आसरा लेगा वो भवसागर पार हो जाएगा, वो नहीं डूबेगा। और जिसे आपने छोड़ दिया उसे तो डूब ही जाना है प्रभु। वो संत भगवान राम के बड़े भक्त थे। तो इस प्रकार की छोटी छोटी कथाएं हम लोगों को बचपन में सुनाया करते हैं। राम सेतु का निर्माण हुआ, ये खबर लंकेश को पता लगी। नाना प्रकार से युद्ध स्टार्ट हुआ। विभीषण इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। बाबा हनुमान की कृपा से विभीषण को के जीवन में संतत्व आया। बाबा हनुमान की कृपा से विभीषण के जीवन में सत्संग और भगवान का प्रवेश हुआ। बाबा हनुमान की कृपा से विभीषण के जीवन की सुरक्षा और रक्षा हुई, ऐसा रामायण कहती है। दक्षिण भारत की एक बड़े अच्छे विद्वान हुए संत, उन्होंने एक रामायण लिखी और बड़ा अलग तरीके से उसका दर्शन रखा है। उसका एक उपाख्यान मुझे बहुत पसंद आता है।
भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करनी थी। विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने भगवान शिव के पूजन का संकल्प लिया। अब ये जो पूजन है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें विजय श्री चाहिए, विजय प्राप्ति चाहिए। उन्हें जीतना है, उन्हें विजय प्राप्त करना है। इस पूजन के लिए आचार्य जरा श्रेष्ठ चाहिए क्योंकि विजय यज्ञ है। सबसे पूछा गया, सबने अलग अलग तरीके के नाम बताए पर वो बात बनी नहीं। जामवंत आगे उठकर आए और बोले, भगवान प्रभु, एक आचार्य है तो सही, अगर वो मान जाए पूजा के लिए तो उससे अच्छा कोई आचार्य नहीं हो सकता। जामवंत कौन है वो? आचार्य लंकेश है। क्योंकि लंका अधिपति रावण जैसा विद्वान, ज्ञानी और वेदों का और शास्त्रों का विज्ञ और जानकार दूसरा न हुआ है न होगा। भूतो न भविष्यति है। तो प्रभु अगर वो इस पूजन को कराएं तो ये पूजन 100% सफल होगा। पर जामवंत वो कराएंगे क्यों? कराएंगे ना। मैं संदेशा लेकर जाता हूं और मुझे विश्वास है इस बात का कि वो आएंगे। अब देखिए, सौहार्द देखिए, दर्शन देखिए, शत्रुता भी। आंखों में नूरानी नहीं, पानी चाहिए। ए भाई इंसान, शत्रु भी मुझे खानदानी चाहिए, हा? दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए, इधर उधर वाला नहीं चाहिए। दुश्मनी भी इस स्तर की होनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का सौहार्द भी हो। भगवान राम के कहने पर जामवंत लंकाधिपति रावण के पास गए, प्रणाम किया और बोले, मैं आचार्य लंकेश का दर्शन करना चाहता हूं। मैं आचार्य रावण का दर्शन करना चाहता हूं। मैं आचार्य रावण से मिलने आया हूं। बोले, आपको भय नहीं लगा लंका में आने में? आपको पता है ना यहां लंकेश भी रहता है। बोले, नहीं, मुझे भय नहीं लगा। मुझे विश्वास है अपने आचार्य पर, मुझे आचार्य रावण पर भरोसा है, मैं उससे मिलने आया हूं। बोले, पधारे, मैं ही हूं आचार्य, मैं हूं आचार्य लंकेश और मैं ही हूं आचार्य रावण। पधारे आप, बताइए क्या चाहते हैं आप? बोले, मेरे यजमान हैं, उनको एक यज्ञ करानी है, एक पूजन कराना है और उस पूजन के लिए आपको आचार्य नियुक्त करने की भावना से आया हूं। अच्छा, क्या यज्ञ है? महाराज, यज्ञ विजय प्राप्त करने की भावना से है। आपके यजमान कौन है? मेरे यजमान रघुकुल नंदन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। अच्छा, तो विजय किस पर प्राप्त करनी है आपको? आचार्य लंकेश, आचार्य रावण। विजय मुझे लंका के राजा रावण के ऊपर प्राप्त करनी है। रावण बहुत तेज हंसा और मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा निमंत्रण मुझे मंजूर है। ध्यान रहे, ये आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसका यजमान वनवासी हो और अपने स्थान से बाहर आया हो तो पूरी की पूरी सामग्री की व्यवस्था आचार्य स्वयं करता है। ये शास्त्र में नियम है। अगर यजमान को विधि और परंपरा और स्थिति का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, समयाभाव है, या वो देश और अपने प्रदेश से अलग रह रहा है, अलग आया है, तो आचार्य का नैतिक कर्तव्य है कि वो सामग्री और व्यवस्थाओं की पूरी व्यवस्था करेगा। यज्ञ कुंड से लेकर के यज्ञ की पूरी सामग्री तक की सारी व्यवस्था करेगा। तो बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा यजमान वनवासी है, उसके पास कुछ नहीं है।
ना उसके पास द्रव्य है, ना धन है, ना वैभव है, ना संपदा है, ना कोई व्यवस्था है, तो मैं सारी व्यवस्था करूंगा। राम को बोलो जाओ पूजन में बैठने की तैयारी करें। और उन विद्वान ने एक सबसे अच्छी बात लिखी जो बड़ा मार्मिक है। कहते हैं कि जब वो पूजन कराने गया तो सीता को साथ लेकर गया। उसने कहा कोई भी पूजन बिना स्त्री के संपूर्ण नहीं होता। आचार्य की ये जिम्मेदारी है कि वो सारी व्यवस्थाओं को देखे। सारी व्यवस्थाओं में ये भी व्यवस्था है कि आप सपत्नीक पूजन करना चाहिए। अब नीतियां देखना, नीति युद्ध नीतियों पर होता था। युद्ध आत्मा के उच्च स्तर पर बैठकर होता था। वो पूजन के लिए लाया, उसने पूजन कराया और पूजन के बाद ससम्मान सीता फिर से उसके रथ पर बैठ गई और वापस लंका गई। ना तो राम ने कहा कि अब तुम नहीं ले जा सकते, और ना तो सीता ने ये कहा कि अब मुझे नहीं जाना है, नाथ मुझे बचा लो, यहीं रोक लो। दोनों ने कहा, क्योंकि ये दर्शन रावण को श्रेष्ठ बनाता है। भूल मत जाना रावण शिव भक्त है। शिव भक्त कितना भी खराब क्यों न हो, साधारण लोगों से बहुत अच्छा होगा, ये बात निश्चित होती है। रावण और कुंभकर्ण ये दोनों पूर्व जन्म में शिवगण ही तो थे। नारद के श्राप से नारद और कुंभकर्ण बने दूसरे जन्म में। ये कथा आती है शिव पुराण में। ये तो लीला हो रही है। रावण शिव भक्त है, सब जानता है। उसे पूरे के पूरे कुल को और खानदान को श्रेष्ठ करना है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। ये वही पूजन है, वही स्थान है जहां पर भगवान राम ने पूजन किया। उस स्थान का नाम रामेश्वरम है। वहां रामेश्वरम नाम के ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई। स्थापना कराने वाला कोई और नहीं रावण था। पहली बार जिसने पूजन किया कोई और नहीं, भगवान श्री राम थे। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से स्पर्श तो नहीं मिलता, दर्शन करने से, पूजन करने से और वहां जाकर नमन करने से आपके जीवन में विजय श्री आती है। आप श्रेष्ठ होते हैं, आप यशवान होते हैं, आपका नाम होता है, और आप बड़े पद पर अगर पहुंचना चाहते हैं तो रामेश्वरम दर्शन करना चाहिए। श्वेत बंधे तु रामेशम, श्वेत बंध में रामेश्वर भगवान विराजमान है। बाबा रामेश्वर भगवान की, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। भगवान रामेश्वरम की स्थापना हुई, पूजन हुआ और रावण अपने घर चला गया। उसने संकल्प भी वैसे ही कराया, उसने पूजन भी वैसे ही कराया और आखिर में आशीर्वाद भी वैसे ही दिया कि जाओ राम, विजय श्री हो तुम। इस उदारता को देख करके राम ने पहली बार किसी को सहृदय प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया है आज रावण को। रावण पूजन कराकर वापस लंका गए। आगे मेघनाद, इंद्रजीत और लक्ष्मण के युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी और उन्हें बचाने के लिए बाबा हनुमान संजीवनी बूटी ला करके हनुमान को दिया। बाबा हनुमान ने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को जीवन दान दिया। कुंभकर्ण का वध हुआ और अंत में असत्य पर सत्य की विजय हुई और भगवान राम की विजय पताका लहराई। रावण का वध हुआ और लंका पर राम ने विजय प्राप्त कर ली। विभीषण का राज्य तिलक किया गया और सीता सहित बाबा
हनुमान के साथ राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, नलनील, अंगद इत्यादि सब विमान में बैठकर लंका वापस आ रहे हैं। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात, तुम जब श्रेष्ठ होते हो, जब तुम्हें कुछ प्राप्त होता है, तुम अपनी चीज जब किसी को देने की भावना रखते हो, जब किसी को विशाल बनाने की भावना रखते हो, तो तुम बहुत 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 बड़े हो जाते हो, बहुत महान हो जाते हो। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके लंका से कुछ नहीं लिया, उल्टा लंका में विभीषण को राजगद्दी दे दी, उनका राज्याभिषेक कर दिया। इधर 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। भरत अधीर हो रहे हैं। भरत के मन की स्थिति बिगड़ रही है। क्योंकि भरत ने कहा था 14 वर्षों में एक भी दिन अगर ऊपर हुआ तो भैया तुम अपने भाई को वापस नहीं पाओगे। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जय शिव शंभो। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिला। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। अब एक तरफ भैया भरत अधीर हो रहे हैं क्योंकि 14 साल पूर्ण हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भगवान राम की मर्यादा, उनके वचनों में अभी कुछ काम शेष है। पुष्पक विमान बहुत विनम्रता से कहने के बाद, बहुत प्रार्थना वाले स्वर में विभीषण के कहने पर भगवान राम ने पुष्पक विमान पर बैठकर वापस अयोध्या जाने का विचार किया।
हनुमान ने कहा, प्रभु आप पुष्पक विमान से पहुंचे, मैं सीधा, मैंने भी आपकी तरह वचन दिया है, भैया भरत को जाकर मुझे ये सूचना देनी है कि प्रभु राम वापस आ रहे हैं। हनुमान सीधा भरत के पास जाते हैं। कथा कहती है कि उन्होंने थोड़ा सा स्वाभाविक तौर पर मनोविनोद कर बताया, किंतु भरत को यह सूचना दी कि भगवान राम वापस आ रहे हैं। अयोध्या श्रृंगारित हो रही है, अयोध्या सुसज्जित हो रही है, अयोध्या में चारों तरफ उल्लास है, भगवान राम वापस आ रहे हैं। 14 सालों के बाद यहां उत्सव होगा। ध्यान रखना, 14 सालों तक यहां किसी का विवाह नहीं किया गया। 14 वर्षों तक यहां किसी भी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। 14 सालों में किसी के घर में कोई खास व्यंजन नहीं बने, कोई पकवान नहीं पकाए गए। 14 साल अयोध्या में उदासीनता रही। लोगों ने भोजन तो किया, अयोध्या वासियों ने अपने जीवन को चलाए रखने की सारे संसाधन तो किए, लेकिन किसी भी प्रकार का उल्लास, किसी भी प्रकार का उत्सव, किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य अयोध्या में नहीं हुआ 14 साल। कहते हैं पूर्वांचल में अभी भी इस बात का प्रभाव देखने को मिलता है। उस भूमि में ये दर्शन अभी भी देखने को मिलता है। आज सब उल्लासित हैं, आज सब प्रसन्न हैं। आज भगवान राम वापस आ रहे हैं। आज अयोध्या को चारों तरफ से श्रृंगारित किया जा रहा है, सुसज्जित किया जा रहा है, और आज 14 सालों बाद उत्साह है यहां। सजा दो घर को, सजा दो नगरी गुलशन सी, सजा दो नगरी गुलशन सी, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो नगरी गुलशन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो नगरी गुलशन सी, सजा दो नगरी गुलशन सी, मेरे प्रभु राम आए। मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। हर छोटा छोटा घर लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो नगरी गुलशन सी,
की गंगा खारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे प्रभु राम आए तो नगरी गुलशन सी सजा दो नगरी गुलशन सी मेरे प्रभु राम आए उमड़ी आई मेरी आंखें देख कर अपने प्रभु जी को उमड़ी आई मेरी आंखें देख कर मेरे प्रभु जी को उमड़ी आई मेरी आंखें देख कर अपने प्रभु जी को उमड़ी आई मेरी आंखें देख कर अपने प्रभु जी को देख कर अपने प्रभु जी को रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां प्रभु राम आए गुलशन सी तो नगरी गुलशन सी मेरे प्रभु राम आए लगे अयोध्या भी दुल्हन सिया लगे अयोध्या भी दुल्हन सी मेरे प्रभु राम आए सबसे कहूँ हरदम यही सबसे मेरे प्रभु राम आए कहूँ हरदम यही सबसे मेरे प्रभु राम आए सजा दो नगरी गुलशन सी सजा दो नगरी गुलशन सी मेरे सरकार आए सजा दो नगरी
मेरे भगवान आए हैं। अयोध्या में प्रभु राम का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ है। बाबा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत इत्यादि ने सबने अयोध्या दर्शन किया और अयोध्या वासियों ने इनका दर्शन किया। चारों तरफ राम की जय जयकार है। सब अपने राजा का दर्शन करना चाहते हैं, सब अपने राजा को देखना चाहते हैं, राजगद्दी पर बैठे रहना देखना चाहते हैं, वो दर्शन चाहते हैं सीताराम का। सीताराम के दर्शन के लिए सब लालायित हैं। चारों तरफ पूरे के पूरे नगरवासी, पूरे अयोध्यावासी भगवान राम और सीता के दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन के लिए लालायित हैं, अपने राजा को देख लेना चाहते हैं, 14 वर्षों के बाद निहारना चाहते हैं। अपनी आंखों को और अपने हृदय को रोक नहीं पा रहे हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या सोच रही हो, क्यों खड़ी हो, चलो ना दर्शन करने चलते हैं। चलो चली सखी दर्शन करियाए, का सोचत खड़ी। सीताराम दरस अस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे, अवध अंगूठी में जड़ लीने। सीता ऐसी सोहे जैसे, सीता ऐसी सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीताराम तरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। सीताराम तरस रस बरसे, जैसे सावन की झड़ी। ओम नमः शिवाय। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर
रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114